नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जौरवाल एकेडमी में। जैसे कि अभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है और हर एक आदमी को ये जानने की इच्छा होती है कि एक आईएएस की सैलरी कितनी होती है, एक आईपीएस की सैलरी कितनी होती है, यानी जो भी ग्रुप ए ऑफिसर हैं उनकी सैलरी कितनी होती है। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि एक आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर या जो भी ग्रुप ए ऑफिसर जो कि यूपीएससी के थ्रू सिविल सर्विस एग्ज़ाम पास करके आते हैं उनका नया सैलरी कितना होगा 7th पे कमीशन के हिसाब से। लगभग 24 ऐसी सर्विस हैं जिनको ग्रुप ए में रखा गया है। यहाँ पे हमने सिर्फ जो इम्पोर्टेंट 19 सर्विसेज को रखा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना कौन कौन सा पोस्ट है कि जो ग्रुप ए में आता है। उसमें सबसे पहले आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, इंडियन पीएनटी, अकाउंट्स, फाइनेंस सर्विस। तो लगभग इतना सर्विस है जो ग्रुप ए में आता है, यूपीएससी के थ्रू जिनका सिलेक्शन होता है। फिर बात आती है सैलरी कितनी होगी। तो एक जो आईएएस ऑफिसर है या जो भी ग्रुप ए ऑफिसर, उसका जो बेसिक सैलरी होगा एज पर 7th पे कमीशन के हिसाब से 56,100 रुपये होगा, जो कि लेवल 10 में रखा गया है। उसके बाद में जो भी अलाउंसेस है, HRA, TA, DA, वो सब एक्स्ट्रा उसको मिलेगा। और लगभग जो एक कैबिनेट सेक्रेटरी की जो बेसिक सैलरी है वो लगभग फिक्स्ड 2.5 लाख रुपए तक पहुंच जाती है एज पर 7th कमीशन। पे कमीशन में भी ऐसा ही रिकमेंडेशन किया है। एज पर 7th पे कमीशन गवर्नमेंट ने क्या रिकमेंडेशन किया है वो भी हम देख लेते हैं। आइए, ऑफिसर के रूप में सर्विस ज्वाइन करता है तो सबसे पहले वो आता है जूनियर टाइम स्केल 5400 ग्रेड पे में 6 पे कमीशन के हिसाब से। उसके बाद में आता है वो सीनियर टाइम स्केल 6600 ग्रेड पे में। उसके बाद में आता है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप 7600 में। और यहाँ पे फिर आता है सिलेक्शन ग्रेड। यहाँ पे लगभग अंडर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ये सब बन जाता है वो भी, जो भी कैंडिडेट ग्रुप ए सर्विस ज्वाइन करता है। तो लगभग आप देख लीजिए यहाँ पे जो स्टार्टिंग में ग्रुप ए में जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करता है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, तो उनका जो बेसिक सैलरी है वो 56,100 रुपये फिक्स होता है और उनका लेवल होता है 10। हालांकि सैलरी एक ग्रुप ए ऑफिसर का इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो समाज में उसकी इज्जत है, मान सम्मान है, वो बहुत ज़्यादा है। तो इसी बात को लेके हर एक कैंडिडेट ग्रुप ए सर्विस ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि वो एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन जाता है और उसका बहुत ज़्यादा इज्जत रहता है। वैसे तो जो एक बंदा ग्रुप सी एम्प्लॉई है उसका सैलरी भी इससे ज़्यादा हो जाता है। और तो ये एक वीडियो था कि एक आईएएस, आईपीएस का सैलरी कितना होगा 7th पे कमीशन के हिसाब से। और ये ऑर्डर इश्यू किया है गवर्नमेंट ने कि एज पर 7th पे कमीशन एक ग्रुप ऑफिसर का सैलरी इतना होगा। तो यहाँ पे ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको एक आइडिया मिला होगा कि एक आईएएस का बेसिक सैलरी कितना होगा एज पर 7th पे कमीशन के हिसाब से। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं